हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी है टक 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 टक। सोनापुर के राजा पेटूचंद ने अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया। पिछली रात स्वाद ले लेकर कुछ ज्यादा ही खाया गया। बटर चिकन उसको परेशान कर रहा था और ऊपर से यह भयानक आवाजें। तुम्हें महल के काम इसी वक्त करवाने जरूरी हैं? वह बुड़बुड़ाकर रानी सुरुचि से बोले। लेकिन रानी तो उनकी बगल में ही लेटी अगले उत्सव का सपना देखती शांति से सो रही थी। टक 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 टक। क्या बकवास है, पेटचंद ने कहा। मैं राजा हूं, मैं इस टक टक की आवाज को फौरन बंद करने का हुक्म देती हूँ। वह उठे और अपनी तोंद पर राजश्री कमरबंद कसते हुए द्वार खोला। संतरी घबराया इधर उधर देख रहे थे। यह क्या शोरगुल हो रहा है? राजा ने गुस्से से अंगरक्षकों से पूछा। श्रीमान, हमें पता नहीं, अंगरक्षक ने कांपते हुए बोले। हम इस शोर मचाने वाले की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं है। बेवकूफ, राजा धीरे से बड़बड़ाए। अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट के अंदर उसे ढूंढा नहीं लिया तो मैं सबको नौकरी से निकाल दूंगा। वह चिल्लाए। टक 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 टक। रक्षकों ने तुरंत सेनापति रविंद्र सिंह को बुलाया। वह 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा था। उसकी लंबाई, घुंघराली मूछें सभी को डराती थी। बहुत भयानक था देखने में वो। साहब, मेहरबानी करके जरा इस टक टक की आवाज करने वाले को ढूंढने में हमारी मदद करें, नहीं तो हम सब की नौकरी चली जाएगी। संतरी गिड़गिड़ाया। बेवकूफ, रणवीर गुदगुदाया। उसने सिपाहियों को एक टोली बनाई। टक 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 टक। तैयार जवान, जाओ और फौरन उस घुसपैठिए को ढूंढ निकालो, उसने आदेश दिया। वे महल के चारों तरफ ढूंढते रहे। उन्होंने सारी रात खिड़कियों में झांक कर सोते हुए बच्चों को डरा दिया। तमाम बक्सों को खोला और सभी दीवारों को खड़खड़ाया, ठकठकाया। कुल मिलाकर उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला किया कि उस रात महल में कोई नहीं सो पाया। टक 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 टक। अगले दिन राजा देर से जागे और दरबार में देर से पहुंचे। उनके सामने पहला मामला पेश किया गया। 2 लोग एक गाय पर अपना अपना अधिकार दिखा रहे थे। मेरी गाय है, पहले व्यक्ति ने कहा। नहीं, मेरी गाय है, इस गाय को दूध 2 साल से दूह रहा हूं, दूसरे ने कहा। अच्छा जी, मैं तो इस गाय के दूध की बनी हुई मिठाइयां 3 सालों से देवी को चढ़ा रहा हूं, पहले ने कहा। मेरे सिर दुख रहा है, राजा ने प्रधानमंत्री चिंतामणि से कहा। रात को खाया मुर्गा अभी तक पेट में गुड़गुड़ 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 कर रहा है। ऐसा करो, गाय के 2 हिस्से करके दोनों गाय को आधा आधा दे दो। मैं उनकी शिकायत नहीं सुनना चाहता हूं। उसको 2 हिस्से करने की कोई जिम्मेदारी की बात नहीं लगी। चिंतामणि के ढेरों कामों में पेटूचंद को बेवकूफी भरे फैसले सुनाने देने भी शामिल था। थके या भूखे होने पर राजा पेटूचंद अक्सर लोगों को फैसला सुना देते थे। इसी चिंता से चिंतामणि समय से पहले ही गंजे हो गए थे। माथे पर हाथ मारते हुए राजा बोले। ओहो, तुम ठीक कह रहे हो। जरा बताओ कि 3 रातों बिना सोए मैं एक न्यायी और बुद्धिमान राजा कैसे बना रह सकता हूँ। राजा पेटूचंद ने चिंतामणि को टक टक की आवाज के बारे में बताया। राहत से मुस्कुराते हुए मंत्री जी बोले। मुझे पता है इस मामले में सही मदद कौन कर सकता है। उस रात जब सब लोग सो चुके थे तब वह चिड़ियाघर के दरोगा पशुपति को राजा के पास लाए। टक 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 टक। यह आवाज सुनते ही पशुपति अपने घर को दौड़ा और एक पिंजड़ा और कीड़े से भरा हुआ एक कटोरा लेकर लौटा। पशुपति ने शाही बढ़ई से वहां पर एक छेद करवाया जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कीड़ों से भरा कटोरा छेद के पास रख दिया। सभी लोग जरा पीछे हट जाइए। सन्नाटा छा गया, एकदम चारों तरफ शांति शांति छा गई।
लंबी पीली चोंच वाला एक लाल और भूरा पक्षी फुदक कर छेद से बाहर निकला और कटोरे में कूद गया। खटाक से पिंजड़ा पंछी में आ गिरा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इतना नन्हा सा पक्षी और इतना ज्यादा शोर कर रहा था। आप सबका धन्यवाद, आपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। अगली सुबह तरोताजा राजा जल्दी ही दरबार में पहुंच गई। चिड़ियाघर का दरोगा पशुपति राजा के सामने खड़ा था। महाराज, मैं इस पक्षी को नहीं रख सकता। क्या क्या हुआ बताइए, राजा ने पूछा। टकटक की आवाज से चिड़ियाघर का एक भी जानवर रात भर सो नहीं पाया। अब सब जानवर सो रहे हैं और चिड़ियाघर देखने आए बच्चे जानवरों को सोता देखकर बेहद दुखी हो रहे हैं। राजा ने कहा, वह सोच रहा था कि पंछी के मांस के अच्छे टिक्के बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि वह तो पेटूचंद था। चिंतामणि ने मजबूती से कहा, नहीं महाराज, हम पंछी को मार नहीं सकते। वह राजा के विचार से अच्छी तरह समझ लेता था कि राजा के मन में क्या चल रहा है। यह बहुत ही दुर्बल पंछी है, आजकल नहीं मिलते हैं, ये बहुत भाग्यशाली पक्षी माना जाता है राजा। राजा ने पूछा, तो फिर इसका क्या किया जाए? अगर जानवर यह शोरगुल नहीं झेल सकते तो मेरी प्रजा यह शोरगुल कैसे झेल पा सकती है? हमारे देश के लोग अनिद्रा सी हो जाएंगे, वे सो नहीं पाएंगे। दूसरा मंत्री हिम्मत करके आगे आया, महाराज, मैं इस पक्षी को रखना चाहता हूँ। मेरे यहाँ हाल ही में लड़का हुआ है जिसके रोने के कारण हम रात भर जगे रहते हैं। ये भी अच्छी बात थी, वो तो जगते ही थे। ओहो, चिंतामणि चिल्ला उठा, हमें इस पक्षी के लिए कोई सही जगह खोजनी होगी। हमें टकटक पक्षी के लिए ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहाँ कोई रात भर सोता न हो। मुझे उपाय मिल गया। और वो खुश हुआ। और यूं सीमा की पहरेदारी करने वाला पलटन का साथ देने के लिए टकटक पंछी सोलापुर के महल से बाहर बहुत दूर भेजा गया। उसने हर रात सीमा पर जवानों को जगाए रखने का काम इतना बढ़िया ढंग से किया कि उस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो गया। सैनिकों की चुस्ती के कारण राजा के दुश्मन सोनापुर के पास भटक भी नहीं पाते थे। वे भून भून कर कहते थे, बुना बुना कर कहते थे कि इस देश का नाम सोनापुर के बजाय जागपुर रख देना चाहिए, क्योंकि सब लोग एकदम भौचक्के हो गए थे। एक पक्षी ने इतना अच्छा कमाल कर दिखाया कि दुश्मन भी दुम दबा कर दूर भाग गए। उसके देश के पास कोई नहीं आता था। कितना मस्त था ना पंछी, प्यारा सा, एकदम बढ़िया सा। हाँ, उसमें समस्या थी कि रात भर जागता रहता था, लेकिन बहुत बढ़िया था। उसने उसके देश का बहुत नाम कर दिया था। तो आज की हमारी कहानी ये थी पेटूचंद की। और जो पेटूचंद वो होता है जो बहुत सारा खाता है, उसका नाम तो पेटूचंद, मतलब पेट पेट पेट, खाना खाना खाना। और एक साइड में कौन आया? पक्षी, प्यारा सा सुंदर सा लाल रंग का पक्षी। ये रहस्यमय कहानी आपको पसंद आई ना? ऐसा कभी आपके साथ हो